नमस्ते दोस्तों, जनता दरबार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी कावड़ यात्रा आरंभ होने वाली है और हम देख रहे हैं कि एक नया मुद्दा, एक नई परेशानी, एक नया षड्यंत्र हिंदुओं के सामने उभर कर आया है। जी मीडिया की एक खोज में यह बात पता लगी कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हाईवे पर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी भगवानों के, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलने वाले होटल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम के जो मालिक हैं वो मुसलमान हैं। और इन्होंने जानबूझकर इस प्रकार के नाम रखे हुए हैं ताकि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ यात्री और आसपास में चलने वाले जो लोग हैं इनके होटल्स में पहुंचे। अब समस्या यहाँ पर यह है कि क्या ये लोग अपने होटल्स के नाम मुसलमानों के नाम पर नहीं रख सकते थे? क्या बिजनेस के नाम पर हिंदुओं के साथ छल करना जरूरी हो जाता है? और इसको मैं छल या षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण यह है कि इस्लाम में हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना तो छोड़िए, उनके नाम का प्रसाद खाना भी पाप है, हराम है। लेकिन बिजनेस के लिए, धंधे के लिए हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। और जैसे ही इसका विरोध आरंभ हुआ, मुसलमानों ने विरोध करने वालों का विरोध शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कि मुसलमानों से होटल का नाम बदलने की अपील हो रही है। हालांकि हमेशा अपने मुकम्मल ईमान की बात करने वाले लोग इस प्रकार की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं जिस षड्यंत्र के बारे में बात कर रहा हूं उसको आप अगले 2 मिनट में समझ जाएंगे। अभी मेरे पास एक वीडियो पहुंचा पालम से, जहां पर एक जिम के अंदर 2 साधु के भेष में लोग पहुंचते हैं। जिम का जो ओनर है उनको बैठा लेता है और उनको गायत्री मंत्र बोलने को कहता है, लेकिन ये लोग गायत्री मंत्र नहीं बोल पाते और वहां से उठकर भागने लग जाते हैं। जिस समय पर वो उन्हें पकड़ने के लिए चलता है तो एक व्यक्ति तो दूसरी मंजिल से ही नीचे कूद जाता है। ये वीडियोस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहां पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति नीचे सीढ़ियों से भागता हुआ हाईवे पर ही दौड़ जाता है और दोनों लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब आप देखिए कि मुसलमान जहां हिंदुओं को धोखा देने के लिए होटल के नाम बदल रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने के लिए अपना नाम बदल रहे हैं और हिंदुओं के धर्म को कलंकित करने के लिए उनके घरों में घुसकर ना केवल ये साधु बाने में घूमने वाले लोग हिंदुओं के घरों की रेकी करते हैं, बल्कि उनसे पैसा लेकर फिर शराब, सुल्फा और मांस खाते हैं और फिर यही सब कुकृत्य करते हुए उनके वीडियो वायरल होते हैं। तो फिर हिंदुओं का, साधु संतों का नाम बदनाम होता है। एक तीर से ही कई निशाने मारते हैं ये जिहादी लोग। अब इसी प्रकार का एक और वीडियो गुजरात से आता है, जहां पर एक मोहम्मदीन अपने होटल में बताया जा रहा है कि गौ मांस मिलाकर समोसे बेच रहा है और वो भी हिंदुओं के मोहल्ले में। अब आप जरा देखिए कि जहां पर कोई व्यक्ति कावड़ लेकर नहीं पहुंचता, जिस होटल का नाम किसी हिंदू देवी देवता खाटू श्याम, अलकनंदा या दुर्गा महादेव के नाम पर भी नहीं, वहां पर भी ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्था को कलंकित करने, धर्म भ्रष्ट करने का कार्य करते हैं। तो फिर कावड़, जो कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, ऐसे में ये लोग उनका धर्म भ्रष्ट करने या फिर उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, जहां पर ये लोग अपना मजहब छिपाकर हिंदुओं के नाम पर या तो लव जिहाद करने पहुंच जाते हैं, या तो भीख मांगने पहुंच जाते हैं, या फिर गौमांस मिला करके हिंदुओं के बीच हिंदुओं के व्यंजन बेचने पहुंच जाते हैं, और या फिर हिंदुओं के नाम रख के अपने होटल्स के वहां पर महादेव के भक्तों को ठगने पहुंच जाते हैं। आप लोग भी सावन के महीने में इस प्रकार के जितने षड्यंत्रकारी जिहादी हैं उनसे सावधान रहिए। और अगर आपके घर पर, आपके दर पर कोई भी भीख मांगने वाला आता है, उससे कम 5 मंत्र अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पर आता है तो जरूरी नहीं कि वो भिखारी ही हो, वो साधु संत ही हो सकता है कि आपके घर में रहने वाली बहन बेटी की रेकी करने वाला भी हो, और हो सकता है कि उसने आपकी ही सुपारी ले रखी हो। इसलिए सावन का महीना पवित्र है, पवित्रता मन में अवश्य लाइए, लेकिन दिमाग को हमेशा चौकन्ना अवश्य रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार की जानकारियों से भरपूर वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे जनता दरबार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मेर संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।